चलिए आज का हमारा जो टॉपिक है वो है दशमलव। डेसिमल बोलते हैं इंग्लिश में। अब ये दशमलव क्या है इसको हम क्लियर कर लेते हैं। दशमलव चिन्ह से आप लोग भली भांति परिचित है। एक डाट के रूप में, एक बिंदु के रूप में इसको प्रदर्शित करते हैं। लेकिन क्यों इसको लगाया जाता है, कब लगाया जाता है? तो एक से कम मान जो है इकाई, उसी को इकाई बोलते हैं। एकांक या एक से कम मान है, इकाई से कम मान है, उसको प्रदर्शित करने के लिए हम दशमलव का प्रयोग करते हैं। जैसे 2.5 लिखा, दो तो खैर पूर्णांक है, दो जो है दो एक से अधिक है, लेकिन 0.5 दशमलव के बाद जितने भी हम संख्या लिखते हैं उसका मान एक से कम होता है, इकाई से कम होता है। और दशमलव कब आता है? जब परिमेय संख्या रहता है, उसी का जो मान है वो दशमलव के रूप में आता है। मतलब परिमेय संख्या में जब अंश को हर से भाग देते हैं तो उसके बाद वो दशमलव के रूप में आता है मान, है ना, पूर्णांक में नहीं आता। तो इसको इसलिए दशमलव भिन्न भी कहा जाता है ना, इसलिए दशमलव भिन्न भी कहते हैं। देखिए इसकी परिभाषा देखते हैं। गणित में इकाई से कम मान, मतलब इकाई मतलब एक से कम मान, अथवा इकाई का कोई अंश या उसका भाग, जैसे 0.25 बोल दिया मतलब चौथा भाग, एक का चौथा भाग। 0.2 बोल दिया मतलब एक का पांचवा भाग। अर्थात इकाई का कोई अंश सूचित करने वाला वह चिन्ह जिसको भाग देने वाला अंक, ये देखिए ये वाला महत्वपूर्ण है, इधर देखते रहिए आप लोग। जिसको भाग देने वाला जो अंक है वो 10 या उसके 10 के गुणा में रहते हैं, या 100 गुना रहेंगे या 1000 गुना, अर्थात 10 के धनात्मक घात में होते हैं। मतलब किसी संख्या के दशमलव लगा है, मतलब किसी संख्या के बटा में, उसके डिवाइड में या तो 10 है, या तो 100 है, या तो 1000 है, एक एक शून्य बढ़ाते जाइए ना, या तो 10,000 है या 1,00,000 है। दशमलव लगा है तो निश्चित रूप से उसके बटा में अंक है, इसलिए लिखा यहां पर अंक 10 या उसके 10 गुना, 100 गुना, 1000 गुना, लाख गुना, इस प्रकार से रहते हैं। इसी से उसका नाम दशमलव बना है। मतलब उसका बटे में है, नहीं, बटा में कोई भी संख्या रहता है उसके बटा में 10 रहेगा या 100 रहेगा या 1000 रहेगा, उसके कोई भी घात रहेगा 10 का धनात्मक घात। इस प्रकार से होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। शांत एवं अशांत दशमलव, हमारा जो आज का जो टॉपिक है शांत और अशांत दशमलव है, और उसका निरूपण है। किस प्रकार से निरूपण करेंगे, यह जो पार्ट है, चैप्टर है, वो 2 कालखंड में कंप्लीट होगा, ये एक ही में तो नहीं हो पाएगा। चलिए देखते हैं शांत क्या है। परिमेय संख्या को जब हम दशमलव में निरूपित करते हैं तो दशमलव निरूपण का वह स्वरूप जिसमें भाग की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है। जैसे मैंने लिखा 1/4 है ना, उदाहरण देख लेते हैं शांत का, ताकि हम आप लोग क्लियर कर सके। 1/4, एक को 4 से भाग दीजिए। चलिए किस प्रकार से आप भाग देंगे, ये देखिए किस प्रकार से हम देते हैं। नहीं जाएगा, और नहीं जाएगा तो दशमलव लगाते हैं ना। ये शून्य जो है दशमलव के पहले लगाया जाता है। अच्छा, अगर उसको लिखने की एक उसकी तरीके हैं, शून्य पहले लिखते हैं, उसके बाद शून्य दशमलव करके लिखा जाता है ना। हम ये समझ जाते हैं कि मान जो है वो एक से कम है, इसलिए शून्य दशमलव करके इसको लिख देते हैं। देखिए एक को हम 4 से भाग दे रहे हैं, नहीं गया, दशमलव लगाया, तो यहाँ इसको शून्य बार में प्रदर्शित कर लेंगे, एक को उतारे। अब देखिए जब दशमलव लगता है ना, पहले शून्य बार दिए, दशमलव लगा तो उसके जगह में हम यहाँ पर एक 0 लगा लेते हैं। अब देखिए कितने बार जाता है, 4 दूने 8, कितना बच गया घटाने पर, है ना, 2 बचा। अब 2 जो है सीधे भाग नहीं जाता, तो यहाँ पर अब कुछ नहीं लगाना है। दशमलव तो एक बार लग गया है, 2 बार दशमलव नहीं लगता, और हम एक 0 भी सीधे सीधे नहीं लगाएंगे, दूसरी बार कंटिन्यू में आता है तब 0 लगाते हैं। ठीक है, देखिए एक बार दशमलव लगा, अब देखिए 2 भी नहीं जा रहा है, 4 से भाग नहीं जा रहा है, तब क्या करें, है ना, शून्य बार एक शून्य यहीं से लगा दीजिए आप, और उसको भाग दे दीजिए, तो यहां शून्य लगाने की जरूरत नहीं है। अगर कंटिन्यू आप 2 0 लगाते, 2 शून्य लगाते, तो यहां एक 0 आता। अब देखिए 4 पंचे 20, अब बचा, देख लीजिए यहां पर कुछ बचा क्या शेष में, कुछ भी नहीं बचा। मतलब भाग तो जा रहा है, हम दशमलव युक्त संख्याओं का इस प्रकार से कोई भिन्न है, 1/4 है, उसका दशमलव स्वरूप बना दिए 0.25, और ये पूर्ण हो गई, और नहीं भाग जा रहा है, मतलब भाग आगे नहीं बढ़ रहा है, तो यहाँ पर ये समाप्त हो गई या पूर्ण हो गई।
दशमलव जो निरूपण कर रहे हैं, भाग की प्रक्रिया पूर्ण हो गई, तो ये कहलाता है शांत दशमलव। दशमलव का जो स्वरूप है वो क्या कहलाता है? शांत स्वरूप है। ये मतलब शांत हो गया है आगे, है ना। वो शांत से कोई रिलेशन नहीं है जो मैं बता रहा हूँ, एक और जो दूसरा बोल रहा हूँ शांत तो अलग है। ये देखिए ये शांत, ये इसमें ये है ना सरुता वाला जो सा पढ़ते हैं हम लोग वो है, और एक शांत बोलते हैं उसमें शक्कर का सा है ना, तो उससे संबंध नहीं है, इसका गणितीय इसका नाम ही है ना। शांत और अशांत जो है उससे, और ये वाला हिंदी जो हम पढ़ते हैं ना शांत अशांत, उससे संबंध नहीं है। तो देखिए शांत दशमलव में क्या होता है, दशमलव तो रहेगा लेकिन भाग की जो प्रक्रिया है वो पूर्ण हो जाती है। भाग जाते ही जाएगा ऐसा नहीं है, वो पूर्ण हो जाती है ना। और विद्यार्थियों से भी आग्रह है कि आप लोग ना सीजी स्कूल के लिंक से जुड़े, है ना। सीजी स्कूल का लिंक से अगर समझ में नहीं आता तो आप लोग पूछ सकते हैं, कोई डाउट है तो उसी से जुड़िए, है ना। शासन का निर्देश है कि सीजी स्कूल के लिंक से जुड़े, और उसी के आधार पे वो विद्यार्थियों की उपस्थिति का आकलन करेंगे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया शांत हो गया। अब देखते हैं अशांत क्या है ना। दशमलव का अशांत जो निरूपण है वो क्या है, तो देखते हैं इसमें जो भाग की प्रक्रिया है वो पूर्ण नहीं होती, वो भाग जाते ही रहता है, खत्म नहीं होती, बार बार वो चलते रहेगा, बार बार पुनरावृत्ति होती है। ऐसे भी संख्या है, जैसे मैंने लिखा 1/4 लिख दिया, यहां पर लिख दिया 1/3। अब 1/3 को भाग देते हैं, मतलब 1/3 लिखने से क्या होगा, अंश को हर से भाग देते हैं। एक को कितने से भाग देंगे, 3 से। तो पहले की तरह नहीं गया तो दशमलव पहले शून्य बार गए, है ना, घटा दिए 1 बचा, अब दशमलव लगाए तो यहाँ पर क्या लगेगा, शून्य लगेगा। 3 3 के 9। ये देखिए बार बार एक एक आ रहा है ना। 3 3 के 9 और एक 0 लगाए, 3 3 के 9। यहाँ पर 0 नहीं लगाना है, ध्यान दीजिए, यहाँ एक बार ही दशमलव लगाएंगे। लगातार 2 शून्य जब लगाना पड़ता है ना, तब यहाँ पर एक 0 लगाते हैं। लगातार 2 शून्य, तो हम कितने शून्य उतार रहे हैं, 10 में 9 घटाए कितना बचा, 1, 1 के साथ एक शून्य उतारे, तो यहाँ पर कुछ लिखना है क्या, नहीं। 3 3 के 9 बार गया, तो ये पूरा चलते रहेगा इस प्रकार से। 0.33333 इस प्रकार से इसका जो मान है वो कंटिन्यू आगे बढ़ते रहेगा, है ना। और इसी को हम 60 में देखते हैं, 3 का ही पुनरावृत्ति हो रही है बार बार, है ना। दशमलव के बाद 3 3 आ रहा है, मतलब उसको 3 बार करके इस प्रकार से लिख देते हैं, 0.3 बार। ये क्या बताता है, ये जो बार का चिन्ह है ऊपर में जो लगा है, ये क्या बताता है, ये बता रहा है कि ये कंटिन्यू है, अशांत है, ये भाग की प्रक्रिया पूर्ण नहीं होगी। 0.3333 आता ही रहेगा। आप इस प्रकार से लिखिए, डेश करके, या है ना ऐसे डाट डाट करके लिखिए, या इस प्रकार से ऊपर में बार करके लिखिए। ये 2 तरीके हैं लिखने के, ये भी लिखेंगे तब भी सही है, ये भी सही है। तो ये अशांत दशमलव है, मतलब भाग की प्रक्रिया पूर्ण नहीं होती, कंटिन्यू चलती ही रहती है, ठीक है। अब देखते हैं, अब भिन्न को कैसे पहचानेंगे कि ये कौन सा शांत है, कौन सा अशांत है। पहला जो प्रश्न है 11.1 का, प्रश्नावली 11.1, इसमें पूछा गया है शांत और अशांत को बिना भाग दिए पहचान कीजिए। देखो भाग देकर हम पहचानेंगे, तो बिना भाग दिए कैसे पहचानेंगे। देखिए इसके पहचानने की तरीका मैं बताता हूं। शांत दशमलव है, अगर दशमलव जो है शांत है तो उसके गुणनखंड में, हर के अभाज्य गुणनखंड में, पहले हर को देख लीजिए, हर कितना है, फिर जिस प्रकार से हम अभाज्य गुणनखंड किए ना उसके बाद वो भाग नहीं जाता। अभाज्य गुणनखंड हम पढ़ चुके हैं, गुणनखंड, तो हर का क्या कीजिए, अभाज्य गुणनखंड कीजिए। यदि वहां जो गुणनखंड जो टुकड़ा है, गुणा का जो टुकड़ा है, गुणनखंड है केवल 2 और 5 का है, केवल उसमें 2 से भाग जाता है और 5 से जाता है, या 2 और 5 है केवल, तो वह शांत दशमलव बनता है। जैसे 4, एक उदाहरण यही 4 से समझ जाइए, 4 का गुणनखंड क्या होगा, इस डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, 2 दूने 4, या तो गुणनखंड हमारे निकालने की हमारे पद्धति से निकालेंगे, 2 दूने 4, 2 एकम 2, तो गुणनखंड क्या आ गया, 2 गुणा 2, तो 2 और 5 आएगा, केवल 2 आएगा या तो 5 या दोनों हो सकता है, तो वह शांत दशमलव है। आप देख के पहचान लेंगे शांत दशमलव को, 2 आना चाहिए या तो 5। और सभी विद्यार्थी जो है जुड़े रहिए, अटेंड कीजिए, है ना। दशमलव से हम गुणा भाग कैसे करते हैं इसको भी हम कंफर्म कर लेते हैं। तो ये हो गया शांत हो गया, और अशांत, है ना। अशांत में
2 और 5 के अतिरिक्त अशांत जो दशमलव है उसके जो भिन्न में हर के गुणनखंड जब निकालते हैं तो 2 और 5 के अतिरिक्त कोई अन्य अंक रहता है वहां गुणनखंड में, और अन्य और दिख गया मतलब समझिए वो अशांत है। बहुत ही आसान है पहचानना। जैसे अब हम कुछ उदाहरण देख लेते हैं, ये तो मैं यहां पर क्लियर किया, आप उसको देख के ऐसे ही बता लेंगे। 4/5 8/7 है, -15/49 है, ऋण 15/49, 60/50। ये पूरे उदाहरण में एक्सरसाइज से उठा लिया हूं, है ना। ये देखिए 3/28। अब बताइए कौन सा शांत है कौन सा अशांत है। भाग देने पर तो स्पष्ट पता चल ही जाता है, लेकिन हमको भाग नहीं देना है ना, भाग दे के नहीं देखना है। क्या करना है, हर का गुणनखंड करो। अब देखो ये तो 5 है, 5 का तो और गुणनखंड नहीं होगा, है ना। टुकड़ा करके देखिए 5 एकम 5 ही हो सकता है, और कुछ होगा क्या, नहीं। तो परिभाषा क्या कहता है हमारा शांत दशमलव का, उसके गुणनखंड में केवल 2 और 5 होगा, या तो 2 होगा या तो 5 होगा या दोनों होगा, उसी के गुणनखंड होंगे, चाहे कितनी भी बार आए वो, 2 कितनी भी बार आए, 5 कितनी भी बार आए। तो यहाँ 5 है, ये देखिए उसमें से मेच खा गया, शांत है ना। शांत दशमलव जो स्वरूप है उसके भिन्न में गुणनखंड में 5 का गुणनखंड और नहीं कर सकते, 5 एकम 5 ही लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या आएगा, ये 4/5 क्या है ना। यहाँ पर ऐसे इस प्रकार से लिख लीजिए शांत, और इधर लिख लीजिए अशांत। ठीक है, शांत में आ गया 4/5, क्यों, क्योंकि उसके हर के गुणनखंड में 5 है, उसके अलावा कोई दूसरा नहीं है, 2 या 5 होना चाहिए। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। 8/7 देख के ही बता लेंगे, 7 का कोई और टुकड़ा होगा क्या, गुणा के किसी संख्या से भाग जाती है क्या 7, केवल 7 के अलावा और कोई दूसरी संख्या से नहीं जाती, तो 7 एकम 7 और नहीं जाएगी। तो यहां पर देखिए क्या होगा, कौन सा गुणनखंड होगा, है ना। गुणनखंड तो और नहीं निकल रहा है, तो दशमलव का स्वरूप कौन सा होगा, शांत होगा कि अशांत होगा, बता सकते हैं क्या होगा, है ना, अशांत होगा। 8/7 जो है वो क्या है, अशांत है। क्यों, क्योंकि हर के गुणनखंड में केवल 2 और 5 रहेगा, या 2 या तो 5 या दोनों रहेगा, तभी वह शांत होगा, अन्यथा कोई भी संख्या आ जाए, है ना। लेकिन ध्यान रखिए अभाज्य गुणनखंड में लिखना है, मतलब उसको तोड़ के लिखेंगे। जैसे मैंने लिख दिया 10, है ना, और वहां सोचूं मैं बताऊंगा कि 10 जो है 2 और 5 नहीं है, तो 10 क्या है, 10 अभाज्य गुणनखंड है क्या, नहीं है। 10 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 2 × 5 आता है, 2 पंचे 10। ठीक है, चलिए आगे। अब ये देखिए ऋण 15/49। अब बताइए इसको कैसे पहचाने, क्या यह शांत है कि अशांत है। चिन्ह में मत जाइए, चिन्ह उसको प्रभावित नहीं करता, चिन्ह को हटा दीजिए जब आप हल करते हैं, फिर बाद में उस चिन्ह को लगा दीजिए। ठीक है, तो 49 का गुणनखंड निकाल लीजिए। 49 को देखते हैं हम किससे भाग जाता है, ये तो विषम है, इकाई में 2 4 6 8 और 0 रहता है, तब 2 से जाता है, तो क्या 3 से जाएगा। जोड़ के देखते हैं अंकों को, अगर अंकों का जोड़ 3 से भाग जाता है तो दिए गए संख्या भी भाग जाएगा। 9 4 13 हो रहा है, 13 3 के पारा में नहीं आता, तो आप देख रहे हैं 49 किससे भाग जाता है, चेक कर सकते हैं। 4 से जाएगा ही नहीं, जो 2 से नहीं जा रहा है तो 4 से क्यों जाएगा। 5 से जाने वाली संख्या की इकाई में सिर्फ 0 होती है या तो 5 होती है, और 6 से इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि 2 और 3 से नहीं जा रहा है। किससे जाएगा, 7 से। 7 7 49, तो इसका आएगा 7 × 7, है ना। 49 का अभाज्य गुणनखंड क्या आ गया, 7 × 7। यहां भी 2 और 5 नहीं आ रहा है। अगर आप सोच के देखिए 2 भी आ गया और 7 आ गया, तब क्या होगा, वो शांत होगा कि अशांत। 2 भी आ गया गुणनखंड में और 7 आ गया, तब क्या होगा, अशांत होगा, क्योंकि यहां पर केवल शब्द लिखा है। देखिए केवल 2 और 5 के गुणज होना चाहिए, या तो 2 के, या तो 5 के, या तो दोनों के, है ना। तो 7 आ गया तो ये क्या है, अशांत है। ठीक है, इसी प्रकार 50 को हम लिखेंगे, सीधे सीधे मैं उसका गुणनखंड कर देता हूं, 2 पंचे 10 पंचे 50, है ना। 5 मतलब क्या होगा, उसका गुणनखंड सीधा निकाल देता हूं, आप भाग देते रहिए, पहले 2 से जाएगा फिर 5 से जाएगा, 2 से जाएंगे तो 25 बार जाएगा, फिर 5 पंचे 25, फिर 5 एकम 5। तो ये देखिए 2 और 5 है
है ना। 7/50 में देखिए हर का अभाज्य गुणनखंड निकालना है ना। 2 और 5 है 50 में, तो क्या यह शांत है ना। यह शांत है क्योंकि नियम अनुसार 2 या 5 आता है। तो ऐसे हम देख के देखो, भाग नहीं दे रहे हैं, हम चेक कर रहे हैं बस जो नियम बताए गए उससे। और यहाँ प्रश्न में दिया भी गया है, बिना भाग दिए ये शब्द लिख दिया है ना। भाग नहीं देना है और उसको बनाना है। चलिए 3/28, 28 का टुकड़ा और कर करके देखिए, छोटे छोटे टुकड़ा अपने हिसाब से भी कर सकते हो। 14 दूनी 28 कर लीजिए ऐसा। फिर 14 का 2 सत्ते 14, इस प्रकार से रहा है। 2 दूने 4, 4 सत्ते 28, ये टुकड़ा हो गया। इससे और टुकड़ा, इसी को अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। इससे और टुकड़ा नहीं कर सकते, खंड नहीं कर सकते, फैक्टर नहीं कर सकते, है ना। तो 2 दूने 4, 4 सत्ते 28। अब यहां देखिए, यहां 7 आ गया है, केवल 2 और 5 नहीं है, 7 भी आया है। क्या आया है? 7 भी आया है। तो क्या होगा, ये शांत होगा कि अशांत होगा, बताइए। अशांत होगा। तो 3/28 जो है अशांत होगा। आप लोग को भली भांति क्लियर हो गया होगा। आप लोग नियम को रट डालिए। अगर हर के गुणनखंड में, किसी परमेय संख्या के हर के गुणनखंड में अगर 2 या 5 या दोनों आते हैं, है ना, कितनी भी बार आए, ऐसा नहीं कि एक बार आ गया तो तभी लेंगे, कितनी भी बार आए तो वह शांत दशमलव है, अन्यथा अशांत है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं दशमलव रूप में बदलिए, है ना। सभी का एक एक दो प्रश्न हम लेते चलते हैं। तो ये शांत अशांत हो गया। अब इसका दशमलव रूप में बदलिए, दशमलव के रूप में बदलना है। भिन्न दिया गया है, उसको दशमलव में चेंज करना है। जैसे 3/5 है ना, ये आपके भाग देने पर है। आपको भाग देने आना चाहिए। भाग की प्रक्रिया को आप भली भांति पहले प्रैक्टिस कर लीजिए और सिर्फ यहाँ पर भाग देना है। 3/5, यहाँ पर यह नहीं पूछा गया है कि शांत है कि अशांत है, दशमलव में बदलिए, है ना। तो इसके 1-2 तरीके हैं और ज्यादा अच्छा तो है आप भाग दे के देखिए। सभी इसमें प्रश्न मिलेगा तो 2-2, 3-3 सब तरीके मिलेंगे। और जो अवधारणा पर है, जो पाठ्य पुस्तक में जो दिया गया है, उसी तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। चलिए 3/5। अब इसका मतलब आप समझ रहे हैं। 3/5 मतलब आप लोग भली भांति जानते हैं, 3 को किससे भाग देना है? 5 से भाग देना है ना। नहीं गया, 0 बार गया, है ना। 0 बार दे देते हैं हम लोग एक बार, है नहीं गया तो हम उतार लेते हैं 0 को। अब दशमलव यहां पर जब लगाएंगे तो यहां एक 0 लगा देते हैं। अब कितने बार जाता है? 5 6 का 6 बार गया, 30, है ना। पूरा पूरा चला गया और कुछ बचा क्या? नहीं बचा। तो यह दशमलव का शांत स्वरूप है। 3/5 का मान आया 0.6, 0.6, है ना। भाग देने की प्रैक्टिस आप अलग से कर सकते हैं, रफ में कर सकते हैं। और रफ में नहीं कर रहे हैं तो आप साइड में भी लिख दीजिए, कॉपी में चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, साइड में। और यहां पर उसको उतारते जाइए। चलिए, क्योंकि स्टार्टिंग स्टेप है तो साइड में आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारा उदाहरण है जिसको हम यहां ले सकते हैं, है ना। एक आधा और उदाहरण मैं बताता हूं। एक -13/125, है ना। एक है -13/125, है ना। देखने में बड़ा दिख रहा है। देखिए, जब भिन्न के अंश और हर दोनों में अगर ऋणात्मक आ जाए तो उसका मान धनात्मक होता है। दोनों में आए तब, अंश और हर में, है ना। ये अंश कहलाता है, ये हर कहलाता है। दोनों में अगर ऋणात्मक मान आता है तो वो भिन्न क्या हो जाता है? धनात्मक हो जाता है। ऋण को हटा देते हैं। लेकिन कोई एक रहे, चाहे नीचे में रहे चाहे ऊपर में रहे, अंत में उसको लिखना ही पड़ता है ना। एक है तो लिखेंगे ही ऋण को। तो जब भाग आप देते हो उस समय ऋण चिन्ह को हटा दीजिए। 125 से हम भाग दे रहे हैं 13 को, है ना। नहीं गया, 0 बार गया, 13 को उतार लीजिए। अब क्या करते हैं? दशमलव लगाते हैं, जहां एक 0 लग जाता है ना। 125 एकम 125, कितना बचा? 5 बचा। अब देखिए यहां पर आपको वो करना है, नया चीज जो आपको मिलेगा। देखिए क्या करते हैं, एक 0 लगाते हैं तब तो दशमलव यहां पर कुछ नहीं होता, है ना। अभी 50 भी 125 से नहीं जा रहा है, 50 भी 125 से विभाजित नहीं हो रही है। 2 0 लगाना पड़ रहा है। देखिए 2 स्टेप में चाहे कर सकते हैं इसको, 50 पे 0 लगा के और उतार के। मैं सीधे एक स्टेप में कर रहा हूं इसको।
है ना। देखिए, है ना, एक स्टेप में मैं इसको करता हूं, है ना। ये देखिए, अब 2 शून्य लगाए तब क्या करेंगे, यहां पर क्या लिखेंगे, लगातार 2 शून्य हम लगा रहे हैं, है ना। 5 था, 5 को 1 शून्य लगा के चल 50 बना दिए, 50 भी 125 से नहीं जा रहा है, तो एक और शून्य लगाए तो यहाँ 1 शून्य आएगा। देखिए, तब दूसरी बार 1 शून्य लगाना पड़ेगा यदि क्रमागत 2 शून्य आता है जब भाग देते हैं। ठीक है, क्रमागत मतलब वही लगातार 125 का गुणा कितने से करें कि वो पूरा 500 आ जाए, है ना। तो कितने से करना पड़ेगा, 4 से 25 चौक 100, और 400 में 100 और जुड़ गए तो 500, कितने बार जाएगा, 4, है ना। तो ये पूरा पूरा भाग चला गया। और ये भी शांत वाला, इसका जो उदाहरण है, देखिए अब आप ऋण चिन्ह को लगा दीजिए, ऋण 0.104 माइनस 0.104, ये इस प्रकार से लिखते हैं। ऋण चिन्ह को भाग देते समय अलग कर लीजिए और उसको और लगा दीजिए। अगर दोनों ऋणात्मक है तब ये धनात्मक आता, अंश और हर जो है ऋणात्मक रहता तब धनात्मक आता। चलिए आगे और बढ़ते हैं, है ना, हम टॉपिक को हम कंप्लीट कर लें। तो इसी प्रकार अशांत वाला एक आध उदाहरण देखते हैं, है ना, अशांत स्वरूप वाला भी देख लेते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप भाग देंगे ना। अगर कोई भाग देने में भी आपको डाउट है तो आप लोग जरूर पूछ सकते हैं। चलिए यहां से देख लेते हैं, एक संख्या है, बड़ी संख्या लेते हैं थोड़ा सा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, और बड़ी संख्या तो नहीं है, सीधा 19/45 है एक संख्या जो सबसे बड़ी है, इसी को मैं ले रहा हूं उदाहरण में। देखिए इसको दशमलव भिन्न में, इसलिए उसको दशमलव भिन्न कहलाता है, क्योंकि एक्चुअल में दशमलव भी एक भिन्न होता है, उसके डिवाइड में 10 रहता है, 10 के गुणक रहते हैं, मतलब 10 के घात के रूप में, 10 है, 100 है, 1000 है, इस प्रकार से कोई भी हो सकता है। तो देखिए पहले तो 19 को आप क्या करेंगे, 45 से भाग देंगे, है ना, अंश को हर से भाग देते हैं, नहीं गया शून्य बार गया तो शून्य उतार लीजिए, शून्य बार लिए, है ना। अब एक शून्य उतार देते हैं, देख लीजिए, है ना, शून्य बार जाने के बाद ये शून्य कब उतरेगा, जब यहां दशमलव लगेगा, है ना। पहले शून्य बार गया, अब दशमलव लगाया तो यहाँ एक शून्य लगा दीजिए, अब कितने बार जाएगा, 45 से। आप ऐसे ही चेक कर सकते हैं, 45 से कम 45, 45 दूने 90, और 45 चौक 90 दूने 180, पहले 4 बार जाएगा। पहाड़ा आप लोग करते रहिए भाग देने की प्रैक्टिस। 10 बचा, अब 10 बचा तो हम यहाँ पर क्या लगा दिए, एक और शून्य लगा दिए, है ना। एक स्टेप में डायरेक्ट नहीं लगाना है, वैसे 0 बार करके लगाना है। चलिए शून्य लगा लीजिए तो कितना हो गया, 100, 45 दूने 90, अब वही रिपीट होता जाएगा। अब 10 बचा, हर बार 10 बच रहा है, 45 दूने 90, है ना, 100 हो गया तो और 90, हर बार ये 10-10 बचता जाएगा, उसको हम 100 बनाएंगे, और 0.4222 ऐसे इस प्रकार से उसका मान आगे बढ़ता जाएगा। देखिए क्या आता है इसका हल, 0.4222 ऐसे इसको कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद इसको लिखने की तरीका देखिए, 0.42 के ऊपर में ऐसे बार लगाते हैं। देखिए कहां पर बार लगाना है, बार का चिन्ह कहां लगेगा, 2 के ऊपर में, क्योंकि 2 ही रिपीट हो रहा है। पुनरावृत्ति किसकी हो रही है, 2 की। इसको आवर्ती शांत बोलते हैं, आवर्ती हो गया, बार बार वही अंक आ रहा है, रिपीट हो रहा है, तो ये आवर्ती अशांत हो गया। तो ये अशांत स्वरूप है। देखिए अशांत स्वरूप जो जिसकी आवृत्ति हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है, उसी में हम बार का चिन्ह लगाएंगे, है ना। यहां पर, है ना, 4 में नहीं लगाए हैं, 2 में ही लगाए हैं। और हमारे साथ सर जी दिखाई दे रहे हैं, नेताम सर जी दिखाई दे रहे हैं, और नमस्कार सर जी, आप जुड़े हो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारे क्लास में। हाँ हेलो, हाँ नेताम सर जी, बच्चे का है सर, ड्यूटी के समय है, ड्यूटी जी 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 सर जी, प्रैक्टिस चल रहा है सर, मतलब क्लास कैसे जोड़े करके। हाँ जी जी, हाँ ओके सर जी। चलिए तो ये हो गया अशांत स्वरूप है ये, है ना। अशांत में क्या होता है, जिसकी रिपीट होता है, देखो दशमलव के बाद सब में 10-10 हर बार बचा, तो 2-2-2 इस प्रकार से बढ़ता रहेगा, तो उसको हम एंड कर देते हैं, खत्म कर देते हैं इसमें ऊपर में बार लगा के। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके दोनों प्रकार के अब देखते हैं। परमेय संख्या में परिवर्तित करना है, उल्टा जाना है। परमेय संख्या में परिवर्तित करने के
दो अलग अलग प्रकार के रह गया। अशांत का अलग तरीका है और शांत का अलग तरीका है ना। और एक ट्रिक भी ऐसा है जो एक स्टेप में बना देता है ना। ट्रिक ऐसा है जिसमें आपको 5 सेकंड में ही उसको ओके कर देगा, बना देगा। और इस प्रकार से जो प्रश्न है, एक प्रश्न जो है टीटी एग्जाम में भी पिछले बार एक पूछा गया था, मतलब कैसे 0.43 लिखा था, है ना। 0.43 ऐसे रिपीट कर रहा था, उसका भिन्न में बदलिए, मतलब वो आसान स्वरूप था, भिन्न में बदलना है। तो उसको हम दोनों प्रकार देखेंगे, एक बार अवधारणा पर भी जैसे बना के देखते हैं उस पर भी पढ़ेंगे, क्योंकि हमको अब ट्रिक के अलावा हमको पार्ट भी पूरा कंप्लीट करना है, उसको एक नियम से, है ना, उसको पढ़ाना है। चलिए देखते हैं, परमेय संख्या में परिवर्तित करना है। तो जो शांत वाला है वो तो सरल ही है, परमेय संख्या में परिवर्तित कीजिए। जैसे 0.2, 0.55, 6.25 है, बहुत सारा उदाहरण है। 2.175, ये पूरे शांत है, और शांत हमको पता चल जाता है क्योंकि उसके ऊपर में बार नहीं लगा है, मतलब क्या है, वो शांत है, और बार लगा दिया है तो अशांत है। चलिए देखते हैं 0.55, ये हो गया, है ना। इसको भिन्न में बदलना है ना, भिन्न में बदलना है, परमेय संख्या में बदलना है, कह सकते हैं उसी को परमेय संख्या आप लिख भिन्न में बदलिए। 0.55 को तो देखिए एकदम आसान है। इसको पहले तो आप दशमलव को हटा दीजिए, कहीं पर भी दशमलव है सीधे उसको हटा दीजिए, ठीक है। इसका स्टेप ये है, दशमलव कहीं पर भी है हटा दीजिए उसको, उसके बाद बटा का चिन्ह लिखिए संख्या को लिखकर, ठीक है। अब उसके बाद दशमलव जहां पर है वहां पर 1 लिखिए, दशमलव के सीध में डिवाइड में अपोजिट साइड में करते हैं, अगर नीचे है तो ऊपर करते हैं, ऊपर है तो नीचे। दशमलव चूंकि ऊपर ही है ना, अंश में है, अंश में माना जाता है, तो जहां दशमलव है वहां 1 लिखते हैं। उसके बाद कितने अंक है दशमलव के बाद? 1 अंक, 2 अंक, तो कितने शून्य लगाएंगे? 2 शून्य। दशमलव की जगह आप माप लीजिए, वहां 1 है, मतलब एक्चुअल में ये 100 से भाग हुआ। 0.55 कब आया? वो 100 से विभाजित हुई है। जैसे हम परिभाषा पढ़े ना शुरू में, 10 गुना, 10 का गुना, है ना, या 100 का गुना, मतलब उसकी किसमें भाग में 100 है एक्चुअल में, इसके भाग में क्या है? 100। तो पहले क्या करेंगे, संख्या जो दिए गए हैं दशमलव हटा के ज्यों का त्यों लिख दो, भाग का चिन्ह लगाइए, बटा का चिन्ह लिखिए, उसके बाद जहां दशमलव है उसमें 1 लिख दीजिए। उसके बाद कितने अंक है देखते हैं, 1 अंक, 2 अंक, इधर का नहीं, इस साइड का, दशमलव के बाद, आफ्टर डेसिमल। तो अब देखिए किससे भाग जा रहा है? बड़ी से बड़ी संख्या से भाग देना है यहाँ, छोटी से नहीं, बड़ी से बड़ी, ताकि पूरा चला जाए। तो 5 से जा रहा है, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूने 10, और एक 0 है, 5 शून्य शून्य, ठीक है। तो ये 11/20 आएगा। 5 से बड़ी संख्या से भाग देना ताकि वो छोटा स्वरूप उसका बने, ठीक है। इसको भाग दे दीजिए। पहाड़ा में जैसे देख लेते हैं, इकाई में 5 और 0 आ रहा है, मतलब ये दोनों 5 से भाग जाएगी, है ना। 5 एकम 5, 5 एकम 5, फिर 5 दूने 10 और 1 शून्य है, उसको उतार लीजिए, तो 11/20, है ना। हम दशमलव का जो स्वरूप है उसको हम भिन्न में बदले हैं। चलिए एक आधा और उदाहरण देखते हैं। और 38 हुआ है ना अभी हमारा समय। एक है 6.25, है ना। अगला है 6.25, तो इसको भी पूरे 625 लिख दीजिए, है ना। बटा में इसमें भी सेम है, दशमलव के बाद 2 ही अंक है, तो दशमलव के स्थान पर 1 लिखते हैं, उसके बाद 2 शून्य उतारते हैं। अब यहाँ पर मेन है, आपको जो भाग देना है किससे विभाजित हो रही है, तो 625 तो 25 का वर्ग है, अगर आप पढ़ते होंगे वर्ग, तो ये सीधे सीधे 25 से भी आप भाग दे सकते हैं, है ना। तो देखिए 25 का वर्ग होता है, 25 गुना 25 करते हैं 625। देखिए 25 से कम 25, एक बार गया, 12 बच गया, तो 12 बचा, उसके साथ 5 उतारे तो 125 हो गया, 25 पंचे 125, सॉरी 25 दूने 50, 25 दूने 50 गया है, 25 का वर्ग है बता ही रहा हूँ, 25 दूने 50, 12 बचा, 125 हो गया, तो 25 पंचे 125, 25 चौक 100, कितना है? 25/4, जिसको हम
अनुचित भिन्न कहते हैं। विषम भिन्न, जब अंश बड़ा हो हर से तो वह भिन्न अनुचित या विषम भिन्न कहलाता है। ठीक है, और यहां पर देखो 11/20 है, 11/20 है, मतलब ये कौन सा भिन्न हो गया? उचित भिन्न है। मतलब स्वाभाविक है, अगर दशमलव वाला जो मान है 1 से ज्यादा है मतलब 6 आ गया, मतलब 1 से ज्यादा है। 1 से ज्यादा है दशमलव वाला मान तो वह उचित है, अनुचित है, और 1 से कम है तो उचित है। मतलब सीधे सीधे समझिए आप लोग, यदि अंश का मान ज्यादा है, हर का मान कम है, वह कौन सा भिन्न है? अनुचित या विषम भिन्न है ना। इम्प्रॉपर बोलते हैं, एक प्रॉपर जो फ्रैक्शन है और एक इम्प्रॉपर है। चलिए आगे, अब देखते हैं अशांत को हम दशमलव में कैसे लाते हैं। इसके स्टेप थोड़ा लंबा है, आप लोग ध्यानपूर्वक समझेंगे, है ना। इसमें कुछ स्टेप्स करना पड़ता है। अशांत अगर स्वरूप है तो उसको दशमलव में कैसे बदलेंगे, ठीक है। तो यहां पर एक उदाहरण है 0.4, इसके ऊपर में बार लगा दिया है। अब बार लगाया है मतलब हम यहाँ पर वो बटा 100 बटा 10 बटा 1000 वाला फार्मूला हम नहीं लगा सकते, है ना। अब यहाँ सोचना पड़ रहा है 0.4 और बार लगा है ना। आप लोगों को अच्छा से दिखाई दे रहा होगा, है ना। अगर नेटवर्क में कोई समस्या है तो आप लोग जरूर पूछें, बताएं, है ना। कोई भी अगर समस्या है, नहीं नेटवर्क ठीक ही चल रहा है, उसकी जो स्पीड है, डाटा स्पीड, उसके हिसाब से चलिए देखते हैं। 0.4 बार, है ना। तो इसको सबसे पहले तो यहां पर लिख लीजिए, इसको देखिए, इसको भिन्न में बदलना है, परमेय संख्या में बदलना है। ये अशांत है, और अशांत को कैसे बदलें, है ना। बहुत इसका लंबा प्रक्रिया है, जिस तरीका से हम करते हैं, लेकिन सरल प्रक्रिया है। देखिए कैसे करते हैं। जो दिए गए मान है, दशमलव भिन्न है, दशमलव में जो दिया गया है संख्या, उसको एक समान लीजिए, है ना। माना x बराबर 0.4 बार, या इंप्लाइज करके इसको लिख सकते हैं। अब 4 बार मतलब कम से कम 3 बार यहाँ ऐसे लिखते हैं। एक रूल रहता है, आप देखे होंगे, जब भी हम डेश डेश बिंदु बिंदु भी लगाते हैं 3 बार लगाते हैं। उसके बाद मतलब ये बताता है कि लगातार हम डेश लगा रहे हैं, ठीक है। तो 4 बार, देखिए अब कितने बार भी लिखो सब सही है। मैंने 3 बार लिखा है, अब 4 बार 5 बार भी 4 को लिखोगे तो सब सही है। उसके बाद लेकिन डेश और लगाना वो अधूरा ही है। हम हल करने के लिए एक सुविधा की दृष्टि से कितने बार लिख लिए हैं? 0.44444, वो बढ़ते क्रम में जितने भी बार लिखोगे उसके बाद भी आप दशमलव लगाओगे, मतलब डाट करोगे, ऐसे डाट लगाते ही रहोगे, ठीक है। तो 0.444 करके हम उसको डाट डाट कर दिए। ये x का मान है, इसको दे दिए हम समीकरण 1। देखिए इसको समीकरण 1 दे दीजिए, x का जो मान माने, बार को हटाकर इस प्रकार लिख लीजिए, उसको समीकरण 1 दीजिए। अब हमारा टारगेट क्या है, देखिए ध्यानपूर्वक सुनेंगे क्या करना है। अब ये जो 4 है, जितने रिपीट हो रहा है, यहां 2-3 अंक रहता तो तीनों अंक को हम बाहर लाते, इसको दशमलव की इस पर क्रॉस करना है। ये 4 दशमलव के इधर आना चाहिए, मतलब 4.44 इस प्रकार से लिखाना चाहिए। तो क्या करें, जिस प्रकार से दशमलव में हम भाग देकर दशमलव के स्थान को इधर आगे बढ़ाते हैं, तो हम इसको 4.44 करने के लिए क्या करेंगे, दशमलव यहां आ जाए, इधर आ जाए, है ना। दशमलव के स्थान जो है उधर आगे बढ़ जाए। क्या करें, उसके लिए 10 का गुना करते हैं। एक स्थान को अगर क्रॉस करना है, पूर्णांक में लाना है एक स्थान को, एक संख्या को, तो 10 से गुना करते हैं। 2 संख्या को लाना है तो 100 से करते हैं। 3 संख्या को लाना है तो किससे करते हैं, 1000 से करते हैं। अब देखिए यहां पर सभी एक जैसा है तो एक संख्या को लाएंगे, अलग अलग रहता तो, और सभी में बार रहता तो सभी को लाते, ठीक है। कम से कम एक बार को, देखिए 4 जो है बहुत बार आया है, तो कौन सी संख्या है जो बहुत बार आया है, 4। तो 4 को पहले दशमलव की तरफ लाइए। तो क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 10 का गुना करने पर, दोनों पक्षों में 10 का गुना करने पर, 10 का गुना इसलिए कर रहे हैं कि 4 जो है इस पर आ जाए, सामने आ जाए, शून्य की जगह में आ जाए,
है ना, जब 10 से गुना करते हैं तो एक स्थान जो है वो चेंज हो जाता है। अब देखिए, जब भी हम समीकरण में कुछ करते हैं एक पक्ष में, तो दूसरा पक्ष हम भी करना पड़ता है ना। समीकरण का वही नियम है, ये बराबर का चिन्ह है, दोनों साइड बराबर है, अब एक साइड 10 का गुना करेंगे और दूसरे साइड नहीं करेंगे, ऐसा नहीं। ठीक है, अब देखते हैं 10 कर देते हैं, 10x है ना। 10x करने के बाद इधर भी 10 का गुना होगा, तो 10 का गुना होगा 4.444। अब आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर, ये तो 3 धन 4 था, यहाँ पर दशमलव के बाद और 4 ले आए, 3 4 और आ गया। तो क्यों आया ये? क्योंकि यहाँ पर दशमलव ये डेज बताता है ना। ये बिंदु बिंदु जो है वो क्या बताता है, वो आ ही रहा है, अशांत दशमलव है, वो चलते रहेगा। इसलिए उसके बाद भी 10 से गुना करने के बाद भी हम 3 टन ऐसा शो करने के लिए लिखते हैं, एक रूपता बताने के लिए। यहाँ 2 नहीं लिखेंगे, 3 लिखते हैं। ठीक है, ये है समीकरण 2। देखिए, पहला स्टेप, दिए गए जो मान है उसको एक समान लेना, एक समान को मानने के बाद बार को हटा के इस प्रकार से लिख लीजिए, वो समीकरण 1 हो जाएगा। अब जितने में बार लगा है, संयोग से यहां पर एक ही अंक है, अगर 42 रहता, 4 2 रहता, तब क्या होता, 100 से गुना करते। 4 2 रहता तो कितना से गुना करते, 100 से, क्योंकि 4 2 दोनों को दशमलव की साइड लाते, वो भी उदाहरण देखेंगे। तो देखिए, फिर उसके बाद हम 10 से गुना करें कि 4 इस पर आ जाए। अब देखिए 4 इस पर आए, उसके बाद भी हम 3 बार 4 लिखें, क्योंकि 4 जो है इधर असीमित है ना, वो चलते ही रहेगा। अब समीकरण 2 में 1 को घटाइए, समीकरण 2 में 1 को घटाने पर, अब जब भी हम घटाते हैं समीकरण में, तो लेफ्ट साइड लेफ्ट से घटता है, लेफ्ट मान जो है उसका, और राइट में राइट घटता है। तो देखिए, जो ज्यादा है, कौन सी ज्यादा है, 10 ज्यादा है कि 1 ज्यादा है, एक x मतलब 1x, और ये 10x है ना। तो ज्यादा में मतलब 2 में 1 को घटाए, तो देखिए 10x में 1 से घट जाएगा। देखिए किस प्रकार से घटाएंगे, 10x में 1 से घटा देंगे, इधर 4.44 का डेश है, इसमें घटा देंगे 0.44 का डेश, ये घटा देंगे। अब देखिए 10x में 1 से घटाएंगे तो 9x हो जाएगा, 10x में 1 से घटाएंगे तो 9x हो जाएगा। अब यहां पर देखिए, इसका एक प्लस पॉइंट ये रहता है, देखो 0.44 वाला भाग पूरा घटेगा, सिर्फ 4 बचेगा। देखो ना, 4 में 0 घटाओ, कितना आएगा, 4। अब ये तो बराबर है, तो बराबर है तो घटाने पर कुछ बचेगा नहीं, बचेगा। तो इस प्रकार से कितना आया, सिर्फ 4। अब हमको x का मान निकालना है, तो 9 उस साइड पक्षांतर करेंगे। 9 जो है x के साथ गुना के रूप में, गुना है, और गुना का पक्षांतर होता है, या लिख सकते हैं पक्षांतर करने पर, है ना, पक्षांतर करने पर। तो ये 9 जो है वो इधर आ जाएगा, 4/9। x का मान क्या है, 4/9, और x क्या है, ये देखो x क्या है, 0.4 बार, अतः 0.4 बार बराबर 4/9, ये हो गया। देखिए, अशांत दशमलव स्वरूप 0.4 बार, इसको हम भिन्न में बदले, परमेय संख्या में बदले, 4/9 प्राप्त हुआ। और इसका एक स्टेप नहीं है, जैसे इसका बटा 100/10 कर देते हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये क्या है, अशांत है। अशांत का ये लंबा स्टेप जाता है, और यहां से हम सिर्फ एक उदाहरण देखे हैं, और इसमें सीधे बनाने का एक ट्रिक भी है ना, ट्रिक है, 2 ट्रिक है, उसको मैं अगर जम जाए, आप लोग अगर सहमत हो तो आज ही हम उसको सेकंड कालखंड करके बाद में सेकंड हाफ में ले सकते हैं, है ना। आप लोग को मैं मतलब मैसेज कर दूंगा ताकि ये खत्म हो जाए, तो उसके साथ हम उसका योग और अंतर को भी ले लेंगे। इस प्रकार से भिन्न का जो है, मतलब दशमलव भिन्न का परमेय संख्या में परिवर्तन भी हो जाएगा, और उसके गुणा भाग भी हो जाएगा। ठीक है, और कोई समस्या हो तो आप लोग पूछिए, है ना। पूरा जो है कंप्लीट नहीं हो पाएगा, एक कालखंड इसमें और जरूरत है जिससे कंप्लीट हो जाए। बोलिए आप लोग। और आप लोग कोशिश कीजिए कि सीजी स्कूल के जो लिंक है ना, उससे ही आप ज्वाइन करें, उससे उपस्थिति विद्यार्थियों की दिखती है, आप लोगों का भी शो होता है,
और हम लोग जो अध्यापन कर रहे हैं उसमें भी वो एंट्री होती है कि मतलब इतने बच्चे जो है वो ज्वाइन किए थे, है ना। और कोई समस्या हो तो बताइए, है ना, ये खत्म ही होने वाला है।